हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का सीबीएसई दोस्त यूट्यूब चैनल में। मैं आपका सीबीएसई दोस्त संजय परमार। इस वीडियो में हम बात करेंगे आर्ट इंटीग्रेशन प्रोजेक्ट के बारे में, जो अभी 23-24 सेशन के लिए हमें सबमिट करना होगा। तो किस तरीके से एक्टिविटी कंडक्ट की जाएगी, क्या क्या चीजें इसमें शामिल है और किस तरीके से इसको परफॉर्म करना है, कौन कौन से सब्जेक्ट में कौन कौन सी क्लासेस के लिए होगा और किस प्रकार से होगा, तो उसका पूरा डिटेल सर्कुलर आ चुका है। तो मैं आपको इस सर्कुलर से ही जानकारी दूंगा, पूरी जानकारी दूंगा आर्ट इंटीग्रेशन प्रोजेक्ट के बारे में। जिन्होंने अगले सेशन में, जो प्रीवियस सेशंस थे जहां पे ये डिमांड किया गया था, उस टाइम अपलोड किया होगा, उनको थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा। ये प्रोजेक्ट जो है किस तरीके से आप इंप्लीमेंट करेंगे, इसमें क्या क्या रोल रहने वाला है कौन से टीचर का, तो उसके बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आर्ट इंटीग्रेशन का जो बैकग्राउंड है उसकी बात करें तो एनईपी का जो पैरा 4.7 है उसके हिसाब से क्या रिकमेंड किया गया है। तो आर्ट इंटीग्रेशन क्या है, तो आर्ट इंटीग्रेशन का मतलब यहां दिया है क्रॉस करिकुलर पेडागोजिकल अप्रोच। तो इससे क्या होगा कि लर्निंग के साथ कुछ आर्ट की एक्टिविटी भी इंटीग्रेट किया जाए, आर्ट को इंटीग्रेट किया जाए। ऐसा नहीं कि कोई एक्स्ट्रा बर्डन है, लेकिन बच्चों को इसमें मजा आता है आर्ट में। तो आर्ट में चाहे वो विजुअल आर्ट हो या परफॉर्मिंग आर्ट हो, कोई भी आर्ट हो, दोनों टाइप के आर्ट्स में मजा आता है। तो इसमें कोई भी आर्ट और कल्चर वाली एक्टिविटी है उसको अगर हम इसको इंक्लूड करेंगे तो जो भी कंसेप्ट है वो आसानी से समझ में आ सकता है। सेकंड है, इससे क्या होगा कि एक्सपीरियंशियल लर्निंग एंड आर्ट इंटीग्रेटेड एजुकेशन ये भी इंक्लूड हो जाएगा। आगे लिखा है कि क्लासरूम के अंदर जैसे हम जो मेथड्स यूज करते आए हैं, उस मेथड्स में कभी कभी क्या होता है कि रोट लर्निंग वगैरह होता है, तो उसको थोड़ा सा यहाँ पे न करके क्रिएटिव एनवायरनमेंट बनाया जाए। तो उसके लिए होता है एक्सपीरियंस लर्निंग के साथ क्रिएटिंग जॉयफुल क्लासरूम्स। तो क्लासरूम में बच्चों को मजा आए, ऐसा जॉयफुल एक एनवायरनमेंट लगे उनको, तो उसको इसलिए इंटीग्रेट किया गया है। तो इसके चलते क्या करना है, तो इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन आर्ट एंड कल्चर इन द टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस एट एवरी लेवल। तो हर क्लास में यहाँ पे इंडियन आर्ट एंड कल्चर किस तरीके से यहाँ पे शामिल किया जाए। तो उसके लिए 2 स्टेट की पेयर थी। तो पहले वाले पेयर 3 साल तक कभी चल रहे थे, लेकिन इस सर्कुलर में मैंने देखा है कि इस पेयर को चेंज किया गया है। तो वो भी देखेंगे पूरा डिटेल में, कौन कौन से स्टेट्स के लिए कौन कौन से पेयर है। तो चलिए देखते हैं रिकमेंडेशन ऑफ एनसीएफएफएस क्या है। तो ये एनसीएफएफएस है, तो उन्होंने भी रिकमेंड किया है कि चाइल्ड एक्सप्रेस देमसेल्व्स, इमेजिन एंड क्रिएट विदाउट एनी इनहिबिशन थ्रू द आर्ट्स। तो अगर आर्ट होता है तो अच्छे से बच्चे कुछ क्रिएटिव बन जाते हैं और क्रिएटिवली अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं चीजों को। सो ओपन एंडनेस एंड प्लेफुल क्वालिटीज, द आर्ट एनकरेज सेल्फ एक्सप्रेशन, इंट्यूशन, रीजनिंग, इमेजिनेशन एंड कम्युनिकेशन। तो इससे इतनी सारी चीजें यहाँ पे ऑटोमेटिकली इम्बाइब हो जाती है, स्टूडेंट में इनकलकेट हो जाती है, ऐसा भी कह सकते हैं हम। Children need to be supported with ideas and opportunities to draw, paint, print, create collages, construct structures with blocks. Children also love moving, dancing, exploring and improvising with their bodies and physical musical instrument states. तो ये विजुअल और परफॉर्मिंग दोनों आर्ट्स के कुछ यहाँ पे रिकमेंडेशंस दिए गए हैं एनसीएफएफएस के द्वारा। तो इन दोनों के रिकमेंडेशन के ऊपर इसका इंप्लीमेंटेशन किया गया है आर्ट इंटीग्रेशन एक्टिविटी का। उसके चलते कुछ सर्कुलर के रेफरेंसेस दिए हैं, और ये जो है मैनुअल है आर्ट इंटीग्रेशन के लिए। तो इसको भी मैं एक्सप्लेन करता हुआ वीडियो या तो पूरी प्ले सीरीज आपको एक प्लेलिस्ट दे दूंगा, इसमें बहुत सारी चीजें हैं, तो हम 1 बाय 1 उसको एक्सप्लोर करेंगे और देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इंप्लीमेंटेशन अभी जैसे सर्कुलर दिया है तो इस सेशन से करना है। क्या करना है, तो प्रोजेक्ट आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट प्रिपेयर करना होता है क्लास 1 to 10 के लिए। तो 10 के लिए सभी सब्जेक्ट्स के लिए है, और बाकी क्लासेस के लिए कैसा है वो भी यहाँ पे मेंशन है, ये देखिए। तो क्लासेस 9th and 10th के लिए ईच सब्जेक्ट शैल बी टेकन अप बाय ऑल स्टूडेंट्स। तो हर स्टूडेंट को यहाँ पे इन्वॉल्व करना है, और वो क्लास 9-10 के लिए कंपलसरी है सभी सब्जेक्ट के लिए। उसमें क्या है, विल बी असेस एज अ पार्ट ऑफ सब्जेक्ट एनरिचमेंट एक्टिविटी। तो सभी सब्जेक्ट में जहां पे इंटरनल असेसमेंट है, उन सभी सब्जेक्ट में यहाँ पे एज अ सब्जेक्ट एनरिचमेंट एक्टिविटी कंडक्ट किया जाएगा एक आर्ट इंटीग्रेशन प्रोजेक्ट। स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 1 to 8 में क्या है, तो 1 to 8 में कोई एक सब्जेक्ट को लिया जा सकता है या एक से ज्यादा सब्जेक्ट भी लिए जा सकते हैं, ऐसा यहाँ पे बताया गया है। उसके बाद जो एनसीएफएफएस का जो रिकमेंडेशन है, तो स्टूडेंट ऑफ क्लास 1 and 2, तो उनके लिए क्या है, तो बाय नेचर प्रोजेक्ट्स आर इंटरडिसिप्लिनरी इन्वॉल्विंग एज मेनी सब्जेक्ट्स एज लैंग्वेज आर्ट, सोशल स्टडीज, मैथ, साइंस, आर्ट, ड्रामा, डांस
एंड हेल्थ अलोंग विथ नंबर ऑफ रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस। तो ये यहाँ पे फाउंडेशन स्टेज पे जो बताया गया है उसके अकॉर्डिंग इसको इंक्लूड करना है। स्टूडेंट्स विल मेकअप इंटीग्रेशन विथ एनी फॉर्म ऑफ इंडियन आर्ट, विजुअल और परफॉर्मिंग। तो आर्ट, विजुअल या परफॉर्मिंग दोनों में से कोई भी फॉर्म ले सकते हैं। इसके चलते इंडियन फॉर्म जो भी है अलग अलग टाइप के वो यहाँ पे इंटीग्रेट कर सकते हैं अलग अलग फॉर्म्स के प्रोजेक्ट के तहत। मिनिमम 1 प्रोजेक्ट फ्रॉम स्टूडेंट फ्रॉम 1 to 10 मैंडेटरी इंटीग्रेट एनी आर्ट फ्रॉम द पेयर स्टेट यूटी। तो जो भी पेयर बताए गए हैं उनमें से कोई भी एक प्रोजेक्ट यहाँ पे होना चाहिए। तो ये एज डिफाइन अंडर एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम उसके अंदर में रहेगा। तो ये हमने बात कर लिया कि 3 साल अब तक कॉमन था। तो फैमिलियराइज विद कल्चर, ट्रेडिशन एंड जियोग्राफी फॉर मोर स्टेट्स। तो अपने स्टेट्स का ही नहीं लेकिन दूसरे स्टेट का भी यहाँ पे नॉलेज मिले और उस स्टेट के बारे में भी पता चले, अवेयरनेस हो। तो उसके लिए यहाँ पे 2 स्टेट के पेयर दिए गए हैं। तो इस पेयर के हिसाब से हमें काम कराना है। सब्जेक्ट टीचर्स अलोंग विद आर्ट टीचर्स मस्ट प्लान एंड डिस्कस द प्रोजेक्ट्स। तो सब्जेक्ट टीचर्स और आर्ट टीचर मिलके ये करे और ये एडवांस में डिस्कस करे और ये सारी चीजें जो भी यहाँ पे न्यू टॉपिक्स या तो जो भी एक्सप्लोरेशन है, जो भी जरूरत पड़ती है टॉपिक्स के रिगार्डिंग हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस या कुछ भी है, तो वो स्टूडेंट्स के साथ डिस्कस होना चाहिए क्लासरूम में। और सभी चीजें एडवांस होनी चाहिए प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले। और ये सारे प्रोजेक्ट इको फ्रेंडली मैनर में होने चाहिए और जो भी मटेरियल रिसोर्सेज अवेलेबल है उसके हिसाब से। यहाँ पे ज्यादा खर्चा या तो फाइनेंशियल बर्डन गार्जियन या पेरेंट्स पे नहीं डालना है। कम खर्चे में कैसे उसको इंटीग्रेट किया जाए वो सोचना है और ऐसे प्रोजेक्ट बनाने होंगे। तो इसके लिए यहाँ पे कुछ स्टेप बताए। सिलेक्शन ऑफ टॉपिक थीम, ड्राइंग अपॉन द प्रीवियस नॉलेज ऑफ स्टूडेंट्स। तो पहले थीम का सिलेक्शन करना है टॉपिक के अकॉर्डिंग। प्रोवाइडिंग क्रिएटिव इंक्वायरी अपॉर्चुनिटी फॉर हैंड्स ऑन लर्निंग टू स्टूडेंट्स। उसके बाद क्या क्या रहेगा, हैंड्स ऑन एक्टिविटी किस तरीके से कर पाएंगे। असेसमेंट होगा, उसके बाद जो भी आर्ट इंटीग्रेट होगा उसका एक मैट्रिक्स या तो जो भी मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको बनाना है वो बना सकते हैं। और लास्ट में रिफ्लेक्शन ऑफ द न्यू लर्निंग ऑफ द सब्जेक्ट यूजिंग द आर्ट फॉर्म। और क्या क्या लर्निंग हुई तो उसका एक पूरा एक बनेगा और उस हिसाब से यहाँ पे असेस करना है। ग्रुप जो बनेगा वो 4-5 स्टूडेंट का रहेगा। 4-5 स्टूडेंट यहाँ पे ग्रुप बना करके कर सकते हैं। और प्रोजेक्ट यहाँ पे उतना प्रो लेवल का नहीं होना चाहिए। यहाँ पे जैसे लिखा है प्रो आर्ट, तो उतना प्रो लेवल का प्रोजेक्ट नहीं होगा तो भी चलेगा। इट शुड बी सिंपल एंड डूएबल। तो सब्जेक्ट टीचर भी इनको कर पाए। जैसे आर्ट टीचर को इंक्लूड करेंगे तो वो कुछ अपनी ही अलग से कुछ क्रिएटिविटी बता करके कर दे, ऐसा नहीं कि भाई सब्जेक्ट टीचर्स को भी समझ में आना चाहिए और सब्जेक्ट टीचर भी कर पाए, ऐसे होने चाहिए। तो सिंपल और डूएबल फॉर द सब्जेक्ट टीचर ऐसा लिखा गया है और स्टूडेंट्स भी इसमें शामिल हो ही जाते हैं। असेसमेंट शुड बी रेलिवेंट एंड एज अप्रोप्रिएट। और असेसमेंट जो है एज के अकॉर्डिंग प्रोजेक्ट्स होने चाहिए और उसके रेलिवेंट यहाँ पे असेसमेंट भी करना है। जो भी क्राइटेरिया होगा, जो भी उसकी मैट्रिक्स बनेगी वो पहले से कलेक्टिवली डिसाइड करे टीचर्स और उसके बाद स्टूडेंट्स को भी उनके बारे में इन्फॉर्म किया जाए। मैक्सिमम मार्क्स क्या रहेंगे, कब से स्टार्ट होगा, तो पूरा इसका शेड्यूल बनाना है, कैलेंडर प्रिपेयर करना है और डेट्स और मंथ्स उसमें आपको बताना है कि एग्जीक्यूशन किस तरीके से होगा प्रोजेक्ट वर्क का। और उसका भी एक रिकॉर्ड यहाँ पे रहेगा और रिकॉर्ड मेंटेन करते रहिए ताकि ये जब मार्क्स अपलोड होंगे उस टाइम इस रिकॉर्ड को भी अपलोड करना है, ऐसा बताया गया है। तो इसके बिना 10th में वो स्टूडेंट बैठ नहीं पाएगा। ऐसे ही यहाँ पे एक लाइन लिखी है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये रहा, सब्जेक्ट एंगेजमेंट एक्टिविटीज ऑफ क्लास 10 विल बी कलेक्टेड बाय द बोर्ड एट द टाइम ऑफ अपलोडिंग ऑफ इंटरनल असेसमेंट। तो जब इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स अपलोड किए जाएंगे तब ये भी प्रूफ वहां पे अपलोड करना होगा। क्लास 1 to 12 के लिए ये बताया गया है कि 1 to 12 के लिए भी क्या रहेगा। तो ये प्रमोट करने के लिए नहीं है, आर्ट को पहले ही बताया कि भाई एज अ टूल टू टीच अदर सब्जेक्ट्स। तो दूसरे सब्जेक्ट्स में भी आर्ट को यूज करके पढ़ाया जा सकता है, उसके लिए ये कोशिश की जा रही है। तो उनको स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटी मिले। क्या क्या एक्टिविटी होगी वो अभी देखेंगे, एनेक्सर 2 में बताया है। और स्टूडेंट अपने आप को लिमिट ना करे, यहाँ पर जो भी सोच सकते हैं जितने भी लेवल पे कहीं पर भी अलग तरीके से क्रिएटिविटी या तो इनोवेटिवली कर सकते हैं, तो वो उनके ऊपर है, कोई बाउंड्री इसमें नहीं है। टीचर्स एंड स्टूडेंट में गो फॉर इंटीग्रेशन ऑफ विजुअल एंड परफॉर्मिंग। उसके अलावा विजुअल परफॉर्मिंग के ऊपर भी जा सकते हैं। ये कला सेतु पोर्टल इसके लिए बनाया जाएगा जिसपे अपलोड होगा मार्क्स। और ये देखिए, फॉर एनेबलिंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 एंड 12 टू अपीयर इन बोर्ड एग्जाम। तो मतलब कला सेतु पे अगर अपलोड नहीं होगा तो शायद एलओसी वगैरह फाइनल नहीं होगा यहाँ पे, तभी एलओसी खुलेगा, मुझे ऐसा लग रहा है। क्योंकि एक साल ऐसा आया था
कि उसके अलावा एलओसी वाला जो पोर्टल है वो ओपन नहीं हो रहा था। तो ये सेम चीज यहाँ पे डाली गई है, तो इसीलिए इसको प्रिपेयर करके रेडी रखना पड़ेगा, तभी ये कर पाएंगे। चलिए अब चलते हैं आगे। और कोई इंक्वायरी या कुछ पूछना चाहते हैं तो ये आर्ट इंटीग्रेशन प्रोजेक्ट 24@gmail.com ईमेल आईडी दिया है, उस पर आप मेल कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। जो ये एनेक्सर्स दिए हैं उसके बारे में बात करेंगे। जो स्टेट पेयर्स है कौन कौन से है, तो जम्मू एंड कश्मीर, गुजरात, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, केरला, हिमाचल प्रदेश, दादरा एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव, उत्तराखंड, पुडुचेरी, तेलंगाना, झारखंड, राजस्थान, नागालैंड, महाराष्ट्र, सिक्किम, गोवा, मेघालय, दिल्ली, लक्षद्वीप, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, मध्य प्रदेश, बिहार, चंडीगढ़, त्रिपुरा एंड मिजोरम, आसाम, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, मणिपुर, कर्नाटका, लद्दाख एंड ओडिशा, पंजाब। तो इस तरीके से स्टेट यूटीज के पेयर बनाए गए हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हमें इसके ऊपर वर्क करना है, आपको आर्ट इंटीग्रेशन प्रोजेक्ट के ऊपर वर्क करना है। आगे इसके कुछ एक्टिविटीज के बारे में इंफॉर्मेशन दी है, कौन कौन से सब्जेक्ट है। तो देखिए, स्टडी ऑफ विजुअल रिसोर्सेज एट होम एंड इन द सराउंडिंग्स। तो विजुअल रिसोर्सेज है मीन्स ऑफ क्रिएटिव एक्सप्रेशन। तो टॉपिक्स इंटीग्रेशन दिए है यहाँ पे। एनवायरमेंट स्टडीज हो सकता है, साइंस हो सकता है, लैंग्वेजेस, सोशल स्टडीज, केमिस्ट्री, बायोफिजिक्स, स्टडी ऑफ लाइन, स्ट्रोक्स, कलर्स, शेड्स, टोन्स, टेक्सचर्स while organizing two-dimensional space with two-dimensional and three-dimensional spaces and forms, मैथ्स, फिजिक्स, टेक्सटाइल डिजाइन, फैशन स्टडीज, ये दिए सब्जेक्ट। स्केचिंग फ्रॉम नेचर एंड सराउंडिंग्स, आर्किटेक्चर, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल स्टडीज, लैंग्वेजेस, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बायोलॉजी, होम साइंस, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, एनवायरमेंटल स्टडीज, क्रिएटिव यूज ऑफ कलर्स टू शो स्पेस, एटमोस्फियर, सब्जेक्टिव मूड, साइंस, जियोग्राफी, लैंग्वेजेस, ईवीएस, क्रिएटिव यूज ऑफ पर्सपेक्टिव इन स्पेशियल रिलेशनशिप। तो स्पेशल रिलेशनशिप में मैथ्स, लैंग्वेजेस, स्टडी ऑफ कैलीग्राफिक स्ट्रोक्स ऑफ देवनागरी एंड रोमन। तो ये लैंग्वेज, मैथ्स और हिस्ट्री के रिलेटेड है। यूज ऑफ कॉन्ट्रास्ट एज एन एक्सप्रेसिव एलिमेंट ऑफ आर्ट, मैथ्स, लैंग्वेजेस, बायो, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, एंटरप्रेन्योरशिप, स्टडी एंड यूज द वेरियस मीडिया। तो ये सब्जेक्ट्स यहाँ पे बताए गए हैं। तो ये पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां जाकर के आप देख सकते हो। डिटेल आर्टिकल भी मैं इसके ऊपर लिखने वाला हूं, तो उसमें भी आपको इसके रिलेटेड जानकारी मिलेगी। और मेरे पास कोई प्रोजेक्ट्स आएंगे तो मैं इस पे अपलोड भी करूंगा। आपके प्रोजेक्ट्स अगर आप रेडी है, अगर आपके पास कुछ है तो आप भी मुझे मेल कर सकते हैं, आप मेल कर दीजिए, मैं मेरी वेबसाइट पे इसको अपलोड करूंगा। तो मेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो इससे काफी लोगों की हेल्प हो जाएगी। तो ये देखिए, कंप्यूटर एप्लीकेशन भी इसमें डाला गया है सब्जेक्ट। तो जो स्किल कोर्सेज है उसके लिए यहाँ पे कोई बताया नहीं है, लेकिन जो मेन सब्जेक्ट्स होते हैं एडिशनल, तो उसके लिए है, तो वो यहाँ पे रहेगा। तो इस तरीके से है। आर्ट एक्टिविटी क्या क्या रहेगी तो ये भी बताया गया है यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज। असाइनमेंट जो देना है वो असाइनमेंट किस तरीके से होगा। उसके बाद सजेस्टेड आर्ट एक्टिविटी क्या क्या है तो उसके रिलेटेड सब्जेक्ट्स वगैरह बताया है। ग्रुप एक्टिविटीज क्या क्या कर सकते हैं वो भी बताया है। तो इसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे इंटीग्रेट करके करना है। परफॉर्मिंग आर्ट्स, म्यूजिकल, वोकल के ऊपर रहेगा। प्रैक्टिकल एक्टिविटीज भी बताई गई है। तो ये सारी चीजों को आप कर सकते हैं, प्रोजेक्ट में इंक्लूड और काम कर सकते हैं। देखिए इस तरीके से है। क्रिएटिव ड्रामा, प्रैक्टिकल एक्टिविटीज ड्रामा के लिए, फिर डांस एंड मूवमेंट का बताया, थियरी वगैरह। तो ये था पूरा डिटेल इसके बारे में, आर्ट इंटीग्रेशन के बारे में। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिए। ये जो फॉर्मेट है रिपोर्ट का जो भरने वाला है उसका मैं एक सैंपल भी आपको करके दूंगा आने वाले समय में। तो ये जो सैंपल है यहाँ पे आपको मिल जाएगा, किस तरीके से इसको एग्जीक्यूट करना है। उसके रिलेटेड वीडियोस भी मैं आपको देने की कोशिश करूंगा। तो बहुत जल्द उसके रिलेटेड वीडियोस भी आएंगे। आपके कुछ सुझाव है, आपने अगर ऑलरेडी किया है कुछ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हो उसका डिटेल, तो उसके अकॉर्डिंग भी हम करेंगे। और कुछ डाउट और क्वेरी है तो भी कमेंट जरूर कीजिए ताकि और लोगों की हेल्प हो जाए। तो चलिए मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में किसी और सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।